हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि पता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिकली मेथड। ग्राफिकल मतलब है कि हम उसको ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके हम कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो यूनिक सोल्यूशन है तो उसके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अलजेब्रिकली ये सॉल्व करने के लिए, जब भी हम अलजेब्रिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं सॉल्व करने का। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम को दो पेयर जो दिए होते हैं इक्वेशंस के, उनमें से किसी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को निकाल लेते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे कि x या y की वैल्यू किसी की आ जाती है और उसकी वैल्यू फिर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद x या फिर y की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उनमें हम x और y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कराते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं और हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू मिलती है। उस x या y की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन पुट करने के बाद में x या फिर y की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। थर्ड आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो रहेगा एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें फर्स्ट जो इसका है फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू को आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू 14, ये y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, तो 14 माइनस वाई, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है और बाकी हमारा माइनस वाई तो एक ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, देखिए 14 को इधर ले आइए तो 4 माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 14 था। और माइनस वाई कितना होता है? माइनस का 2y। माइनस से अभी माइनस माइनस नहीं कैंसिल आउट होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 2y हो गया। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 10। ओके, 4 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा और 2 5 जा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को आप चाहे इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो -5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरीके से आपके x और y की वैल्यू आ गई। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी x या y की वैल्यू को निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, चलिए आपका भी सेकंड देखिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2,
इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब आप ऊपर लिख सकते हैं 2 का, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर देखिए यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t, ओके, इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे सेम रहेगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं, या आप अब इसको 2 मानिए, इसको रहने दीजिए यहाँ पे मानने को, है ना। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। अब आपको क्या करना होता है, किसी इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एस या फिर टी की वैल्यू को आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालते हैं, तो 3t इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस टी, ओके, ये बन जाएगा प्लस टी, ये हमारा प्लस है। अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग या ऑन सब्सटीट्यूटिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट कर दीजिए। तो जब हम 2 में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, एस की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t। 6 उधर आएंगे तो 36, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 30, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, 5 बन जा और 5 6 जा, तो t की वैल्यू आपको मिल गई। t की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी? 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9, तो s की वैल्यू कितनी मिल गई? 9। तो इस तरीके से आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक थर्ड पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम है इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप करिएगा, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का है 0.2x प्लस 0.3y। लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट इसका है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13। ये हमारा, अभी इसको कुछ मत करिए, सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ओके। तो अच्छा, यहाँ पर आपको थ्रू आउट दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है? 0.2x 0.3 1.3, ओके। यहाँ पर 0.4x 0.5y एंड 2.3। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? कई तरीके हो सकते हैं, या तो डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ाते हैं 10, वो आपको पता है, फिर एलसीएम लेके कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ द इक्वेशंस कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई। 10 की मल्टीप्लाई 0.2x से करेंगे, क्या हो जाएगा? जब 10 की मल्टीप्लाई इसको हम 10 से करने जा रहे हैं और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2x को कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 0.3 में कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 13, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 4x हो जाएगा, 5y हो जाएगा और 23 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इनमें से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया? थर्ड बन गया। अब इसमें से किसी दोनों इक्वेशन में से किसी x या फिर y की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें से हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 13, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 2 में पुट कर दीजिए। तो देखिए 4x प्लस
5 और y की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 हो गया। तो ये हो जाएगा 4x प्लस मल्टीप्लाई क्या नाम है इसका इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 हो गया। 3 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12x 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 हो गया। 12x से 10x जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा और प्लस का 65। ओके तो 2x इज इक्वल टू 69 65 इधर आएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 4 69 से 65 जाएगा कितना बचेगा 4 x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू किस में पुट कर दिया जाए चाहे इसमें पुट कर दिया चाहे इसमें पुट कर दिया इसमें पुट कर दें हम लोग तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके तो ये पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 3y इज इक्वल टू 13 2 2 जा 4 होता है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ओके तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया। फिफ्थ पार्ट हम चेक करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ओके तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज सेकेंड। अब इसमें से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आप हमें मान लीजिए x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस का अंडर रूट 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y हो जाएगा। इस x की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो लिखेंगे ऑन substituting the value of x in equation 2 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए यहाँ पर y कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0। अब y के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा तो जो जाएगा कहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है अब 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके अब हम लोग क्या पुट करेंगे y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन पुट कर दे तो हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए इस बार चाहे x में कुछ नहीं पुट करिए तो हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x 0 इंटू अंडर रूट 8 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 3 और x 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो इस तरीके से हमें x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई। अच्छा हम लोग सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको थर्ड पार्ट बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपको बताना है। थर्ड वाला आपको बता दे रहा हूँ क्या है इसमें। थर्ड का देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड है कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अच्छा ये देखिए आपको इक्वेशन को सेम लग रही है अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें इसको 3 से डिवाइड करिए तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये देखिए दोनों इक्वेशन सेम है और जब दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो उससे क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे मतलब
आप इसको दो तरीके से, या तो ऐसे ही डायरेक्टली दिखा दीजिए, या फिर आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन जो आप पहले सीख चुके हैं वो वाली आप बता के उस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो आपको देखना होगा दोनों इक्वेशन क्या सेम है। तो अगर सेम है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैन्युअल सोल्यूशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको y इज इक्वल टू कर लें तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी विल गेट different value of y. This is the reason these equations have infinite many solutions. Okay, so now see the question number the sixth part is 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to -2, and second equation is x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13/6। सबसे पहले तो हम इनको क्या कर लिया, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें देखिए एलसीएम कितना मिल जाएगा 6, 3 2 6 होता है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 2, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13/6। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में 6 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 2। इसमें भी देखिए एलसीएम कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 से, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। अब देखिए 9x माइनस 10y, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -12। ओके, अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है। आप किसी भी इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो इससे हम मान लिया जाए हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, तो 9x इज इक्वल टू -12, ये 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ऑन substituting the value of x in equation 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 2x की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई -12 से 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब चेक करिए 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा। ओके, और ये हमारा -24 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 39 जा 117 होता है। तो ये देखिए 47y इज इक्वल टू 117, इधर आएगा 24 तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू 7 4 कितना होता है 1, 7 4 11 होता है ना, कैरी 1 चला जाएगा, 2 प्लस 2 4 एंड 1। तो इस तरीके से आपका ये 47y इज इक्वल टू 141 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 47 कितना टाइम चला जाएगा 3 टाइम से, 47 1 जा और 47 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। y की वैल्यू को किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, चाहे इसमें करिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम सेकंड में करते हैं तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो अगर हम 2 में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। देखिए y की वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है, 2x इज इक्वल टू 13, 3 3 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना होता है 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू आपको मिल गई। तो आपने देखा बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y
इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले तो हमें इसके x और y की वैल्यू निकालें, जब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तभी तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में रखेंगे, तभी तो हमें m की वैल्यू मिलेगी ना। तो इट मीन्स कि हमें इनको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये नहीं बोला गया किस मेथड से करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो हम जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 से x या फिर y की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 11, y वाला टर्म इधर जाएगा तो -3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 3y अपॉन 2। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y अपॉन 2, और x की वैल्यू जो हमने पुट कर दिया, अब आगे है -4y इज इक्वल टू -24। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24 हो जाएगा। 11 4 3 कितना होता है, -7y इज इक्वल टू -24, -7y इज इक्वल टू -24। 11 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो -7y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 24 + 11 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए या फिर 1 पे, किसी में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम 2 में पुट कर रहे हैं, तो 2x - 4y है, तो 2x - 4y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू -24। 2x इज इक्वल टू -24, 5 4 जा 20, वो भी माइनस ही होंगे, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ओके, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -4, 24 से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, -4, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली, -2, और y की वैल्यू क्या मिली, 5। तो हमें x और y की वैल्यू को तो नहीं बोला गया था फाइंड करने को, उसमें बोला इक्वेशन दी गई थी, आपने देखा यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिखा हो, इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। तो इट मीन्स आप x की और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। तो y की वैल्यू क्या है, 5, m, x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 3 को इधर लाइए, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, -2m, 2 1 जा 2 1 जा, माइनस इधर आएगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमें मिल गई जो हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन हमारा नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। 3 में कहा गया है, 3 का अगर हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, 3 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमें इनकी जो इक्वेशन जो बनेंगी, इनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ओके, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो हम लोग लेट कर लिया जाए। अब लेट करने में देखिए यहाँ पर हमें बोला गया डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, तो इसका मतलब 2 नंबर है, तो हम मान लें लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर हमारा क्या है, y है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज किया गया है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की एज का डिफरेंस क्या है, तो तुम बोलते हो 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब मान लो वो 18 ईयर्स का है, तुम 15 ईयर्स का हो, तो 3 ईयर्स का डिफरेंस बता देते हो। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, आप हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी हमको इसको x या y में से कोई हमें लार्जर वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि वेयर x जो है y से ग्रेटर है, ये हमने डिफाइन कर दिया, अपने आप डिफाइन किया है ना, कंडीशन लगाने के लिए। अब हमने ये डिफाइन कर लिया। अब उसमें पहला केस क्या है, देखिए केस 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 नंबर 20, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26।
डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे को माइनस करना। अब बड़ा कौन है, एक्स, तो एक्स से जब छोटा वाला माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, ये बोला गया है। अच्छा, केस 2 में क्या बोला गया है, केस 2 में क्या बोला गया है, केस 2 में बोला गया, आप देखिए उसमें लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब छोटा ही वाले का 3 टाइम्स होगा ना, तो बड़ा नंबर कौन है, एक्स, और एक्स किसका 3 टाइम्स है, दूसरे का, तो 3y हो गया। आई बात समझ में, कैसे, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस वाई, इज मतलब इक्वल लगाएंगे 26, यहाँ पे क्या है, वन नंबर कौन, एक्स, इज मतलब इक्वल 3y, मतलब 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, चलिए फाइंड करते हैं। x की वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन 2 है इसकी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देखिए x की वैल्यू 3y मैंने पुट कर दिया, 3y से y जाए कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, y इज इक्वल टू आ गया 13, 2 बन जाओ और ऐसे 13 आ गया। अब y की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर देता, इसमें मान लो इसमें पुट कर दे, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गया, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 क्योंकि x है ये, और सेकंड नंबर जो हमारा है मतलब y कितना है 13। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के आंसर निकाल लिए, फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखिए यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर दो इसमें टर्म यूज किए गए हैं, तो हम दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लार्जर, लेट करते हैं, लेट लार्जर एंगल कौन सा है, लार्जर एंगल क्या है, मान लीजिए x, और स्मॉलर एंगल हमारा मान लीजिए क्या है, स्मॉलर एंगल हमारा है y। ओके, अब हमें लार्जर और स्मॉलर एंगल को हमने डिफाइन कर लिया है। अब हमें बोला गया है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब लार्जर कौन है, x, तो केस 1 में बोला गया है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब x एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ओके, स्मॉलर से वो 18 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब स्मॉलर से वो ज़्यादा है, तो इनका मतलब डिफरेंस हुआ जाके ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। आपको समझ में आया, इसमें बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है, स्मॉलर बाई 18, तो इसका मतलब स्मॉलर से वो 18 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई मतलब इन दोनों का डिफरेंस 18 है ना। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इस बात को अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, स्मॉलर एंगल जो है एक्सीड्स, लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाई 18। तो ये भी लिख सकते हैं कि मतलब भाई लार्जर एंगल जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो हम y में भी अगर 18 ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको जो सही लगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस वाई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। केस 2 में क्या कहा गया है, केस 2 में बोला ही नहीं गया है, बस कहा गया फाइंड देम। अच्छा, इसमें ये वर्ड यूज किया गया है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब टू एंगल जो है सप्लीमेंट्री ऐसा बोला गया है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो हमारे एंगल कौन कौन से x y, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो हम लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई और प्लस ये वाला y हमारा ऑलरेडी था इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। y प्लस वाई कितना होगा 2y इज इक्वल टू 180, 18 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का 18। ओके, ये हमारा किस में हो जाएगा माइनस का 18। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ से देखिए 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 1,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 1 जा, मतलब 81 आ गया। y की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए, चाहे इसमें पुट, चाहे इसमें पुट, इसमें वालों में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू 81 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर लार्जर एंगल that is x is equal to 99, smaller angle that is y is equal to 81। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए 18 ही है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। या यूं कह सकते हैं कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, एक्सीड्स। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट इसका देखेंगे। थर्ड पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका थर्ड पार्ट में आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। देखिए तो क्या चीज़ इसमें है, बैट है और बॉल है, तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई। अब केस 1 में क्या बोला गया है, केस 1 में बोला गया है 7 बैट्स, तो ये हो गया 7, एक बैट की कॉस्ट कितनी x, तो 7 बैट की कितनी होगी 7x एंड 6 बॉल्स, मतलब एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y। अब जब दोनों को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तो पे कितना करता है 3800। इसका मतलब दोनों का ऐड करके ही तो 3800 दिया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 में आ जाइए। केस 2 में क्या कहा गया है, लेटर सी बाइज 3 बैट, तो 3 बैट मतलब 3x, एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट कितनी होगी 3x होगी, प्लस y कॉस्ट ऑफ बॉल y है, मतलब एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y है, तो फिर 5 बॉल की कितनी होगी 5y, ये हो जाएगा 1750। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने दोनों इक्वेशन जो है उनको फॉर्म कर लिया है जो वर्ड प्रॉब्लम से। अब हमें किसी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को निकालना होगा और उसको सब्सटीट्यूट करना होगा दूसरी इक्वेशन में। चलिए सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले आज x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y हो जाएगा, 6y प्लस का इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए 7x, अब देखिए हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस x की वैल्यू को हम सेकेंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 3x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3800 से करेंगे, 300 ये हो गया, और 3 8 जा 24, कैरी 2 आ गया, 3 3 जा 9 एंड 2 11 हो गया, माइनस 3 6 जा 18y। ओके, अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, है ना। 7 एलसीएम ले लीजिए, तो जब 7 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 111400 माइनस 18y, 7 5 जा 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750 हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 35 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 35 से 18 जाएगा 17। ओके, तो ये हमारा 17y हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो 7 की मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर हमारा ये भी तो है 11400 और ये हमारा प्लस 17y। 7 की मल्टीप्लाई 1750 से करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70, 7 5 जा 35, कैरी 3 आ गए, 7 7 जा 49 एंड 3 52, कैरी 5 आ गया, 7 1 जा 7 और 5 12, तो 12 250 आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 17y इज इक्वल टू 12 250 माइनस क्या करेंगे 11400। ओके, 11400 करेंगे हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 850, 17y इज इक्वल टू 850 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू 17 5 जा 85 होता है, तो ये हमारा आ गया 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 हमारी क्या थी, 7x प्लस 6y है ना, तो 7x प्लस 6y, y की वैल्यू कितनी 50 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 या 30 मतलब 300 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखिए 800 बचेगा है ना, कितना बचेगा 800 बचेगा, नहीं 800 नहीं, तो 300 है, सॉरी, ये बचेगा 3500। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, 7 1 जा 7 5 जा। ओके, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल गई, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500, मतलब x सही है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल मतलब y इज इक्वल टू कितना है 50 रुपीज़। इस तरीके से आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट ही बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें लिखा गया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर a distance of 10 km the charge paid is ₹105 and for the journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसमें देखिए दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लेट कर लिया जाए, लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज हमारा है x रुपीज़। ओके, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर की चार्ज कितना लिया जाएगा, मान लीजिए y लिया जाएगा है ना। तो अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए आप, जैसे आप ऑटो बुक करेंगे किसी का, तो उसने कह दिया कि भाई इतना रुपीज़ तो फिक्स है हमारा, है ना, वो तो आपको देना है। अब बाकी जितने आप किलोमीटर जाएंगे उसका चार्ज इतने रुपए के हिसाब से आपका लगेगा। जैसे किसी ऑटो ने कह दिया हम भाई 500 रुपये फिक्स हमारा है, उसके बाद जितने आप किलोमीटर चलेंगे उसका पैसा अलग से पड़ेगा, 10 से 10 रुपये पर किलोमीटर चलना ऐसे पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके वाला क्वेश्चन है। तो फिक्स चार्ज x है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y है। चलिए पहला इसमें देखिए केस 1 में क्या कहा गया है, केस 1 में क्या कहा गया है और केस 2 में, दोनों में हम चेक कर लेते हैं। केस 1 में कहा गया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जाता है तो उससे कितना रुपये देना पड़ता है 105। अच्छा 10 किलोमीटर गया है उसमें कुछ फिक्स चार्ज रहा होगा, मतलब कितना फिक्स चार्ज x तो देना पड़ेगा। और 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y। इन दोनों को मिला के उसे कितना रुपया देना पड़ रहा है 105 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 मतलब केस 2 कैसे बनेगा, उसने कहा 15 किलोमीटर का चार्ज उसे 155 देना पड़ रहा है। तो देखिए फिक्स चार्ज तो x देना ही पड़ेगा होगा, और 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, और इसका चार्ज हमारा बन जाएगा कितना, इसका चार्ज हो जाएगा 155। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो पहली इक्वेशन से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस 10y, लिख देंगे ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ये रख दीजिए 2 में, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15y से 10y जाएगा कितना बचेगा 5y, 155 इधर आएगा तो माइनस 105 आ जाएगा। 5y इज इक्वल टू, देखिए 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 0 जाएगा 5, 1 से 1 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। y की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर, मान लो इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105, 10 इंटू 10 कितना होगा 100, तो इधर आएगा तो माइनस का 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5।
तो लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना है, मतलब x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 5 रुपीज़। ओके, उसके बाद में चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर मतलब y की वैल्यू कितनी आई है, ₹10। तो इस तरीके से हमें चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स्ड वैल्यू हमें दोनों इसकी सॉल्व हो गई और हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी कुछ बोला गया है, देख लीजिए क्या बोला गया है। इसमें सेकंड पार्ट में बोला गया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अच्छा 25 किलोमीटर जाएगा, उसको फिक्स चार्ज क्या देना पड़ेगा, x, और 25 किलोमीटर का अलग उसे देना पड़ेगा हमारा 25y। x कितना है, फिक्स चार्ज कितना है 5, 25, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, ऐड कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 255। इसका मतलब उसे 255 रुपीज़ 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा फोर्थ पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। हम लोग कौन सा इसका पार्ट सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट जो बेसिक वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पे फिफ्थ पार्ट दिख रहा होगा। इसमें बोला गया फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही तो होता है। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट न्यूमरेटर कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया जाए, डिनोमिनेटर को आप y मान लीजिए। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बताइए, फ्रैक्शन आपका बनेगा x/y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो होता है। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। चलिए अब हम केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखिए, लिखा फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y। अगर कहा गया न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन हमारा 9/11 बन जाता है। केस 2 में हम लोग देख लेते हैं। कहा गया इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x/y फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी ऐड करो, तो ये हमारा फ्रैक्शन जो बनता है वो क्या बन जाता है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x, 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। x और y वाले, या तो x की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें से, तभी तो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18, y इधर आएगा तो माइनस का 22 इधर आएगा तो -22। 11x इज इक्वल टू 9y, 22 से 18 जाएगा, कितना बचेगा, -4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4/11। तो x की वैल्यू मिल गई। अब ये हमारा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 6x, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे 15। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। पहले तो x y वाले एक तरफ चाहे करना तो कर लीजिए, तो 6x, 5 इधर लाएंगे तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 -3। ये इक्वेशन 2 हो गई। हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 6x की वैल्यू क्या है, 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो ये देखिए हमने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब हम उसको ब्रैकेट ओपन करें, 6 9 जा 54, ओके, y माइनस 6 4 जा 24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 11 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 54y माइनस 24, 11 5 जा 55y/11 इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54y से 55y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का y, ओके, -24, 11 की मल्टीप्लाई 3 से करिए -33, माइनस y इज इक्वल टू -33, 24 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 24, तो -y इज इक्वल टू
33, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 9, माइनस माइनस फिनिश, y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब y की वैल्यू को किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मान लिया हम इसी में कर रहे हैं तो लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 81 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 77 अपॉन 11। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 7 जा, तो ये हमारा x की वैल्यू 7 आ गया। तो इसे पूछा गया था तो फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई पूछा गया है, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू 9। इस तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन निकल आया। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट हमारा इसका 5th है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन, सॉरी लास्ट इसका हमारा 6th पार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसमें बोला गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए अब उनकी प्रेजेंट एजेस पूछा गया है, तो आपको जो पूछा गया उसी को आप लेट कर लीजिए। तो हम लेट करेंगे क्या, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, मान लीजिए कितना है x ईयर्स है। ओके, एंड जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज, मान लीजिए कितनी है y ईयर्स। ओके, अब हमारा केस 1 में आ जाइए। केस 1 में क्या बोला गया, 5 years hence मतलब 5 years बाद। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 years hence। अच्छा 5 साल बाद, आज मान लो हमारी एज 15 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15 + 5 मतलब 20 हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएंगे। 5 साल अगर प्रेजेंट एज है, क्योंकि आज x है तो उसकी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5, तो जैकब की एज क्या बन जाएगी x + 5, और सन की एज क्या बन जाएगी y + 5, दोनों में तो 5 साल बढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, द एज ऑफ जैकब कितना है x + 5। ओके, विल बी मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 का प्रोडक्ट करेंगे किसके, सन की एज से, यही तो बोला गया है। इसको सॉल्व करिए तो x + 5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y, 3 5 जा 15। अब हम इसमें से x की वैल्यू को हमको सब्सटीट्यूट करना होता है, इसलिए बेहतर है कि x की वैल्यू यहीं पे इधर एक ही तरफ रखिए। 3y + 15, 5 इधर आएगा तो हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, 15 से 5 जाएगा प्लस का 10 बचेगा। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अच्छा केस 2 में आ जाइए। केस 2 में क्या कहा गया है, केस 2 में कहा गया है कि 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 years ago क्या बोला, अच्छा 5 years ago की बात की है। मान लो हमारी एज 15 years है, तो 5 years ago क्या रही होगी 15 - 5 मतलब 10 रही होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैकब्स एज कितनी होगी x - 5, प्रेजेंट से ही तो माइनस करेंगे, और सन्स की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी y - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहेगा, जैकब की एज कितनी है x - 5, वॉज मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम मतलब 7 का प्रोडक्ट करेंगे, दैट ऑफ हिज सन मतलब y - 5, तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 या 35। तो हम देखिए यहाँ पर x - 5 इज इक्वल टू 7 - 35 आ गया। अब हम लोग x और y वाले एक तरफ कर लें, तो x - 7y - 35, ये 5 इधर आएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे, तो ये x - 7y इज इक्वल टू कितना हो गया -30, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग या ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। x की वैल्यू क्या थी 3y + 10, और यहाँ पर -7y इज इक्वल टू -30। 3y से 7y जाए कितना बचेगा -4y, -30, 10 इधर आएगा तो -10 आ जाएगा, और -4y इज इक्वल टू -40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
4 बन जा और 4 10 जा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, मान लो हम इसमें कर रहे हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 मतलब 40। तो x देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज मतलब x कितना है 40 ईयर्स। ओके, तो हमारा उसका जैकब किया जाएगा, जैकब्स सन प्रेजेंट एज, जैकब के सन की प्रेजेंट एज मतलब y के मतलब कितना 10 ईयर्स है। तो इस तरीके से हमारे आंसर सॉल्व हो गया।